हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है मैग्नीज का कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या पूछा है कि मैग्नीज का कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो अगर हम देखें तो उभयधर्मी हमारे क्या होते हैं, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें चार हमें यहाँ पे विकल्प दे रखा है। तो पहला अगर हम देखें तो पहला विकल्प अगर हम देखें तो ये हमें क्या दे रखा है, MnO दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे क्या होते हैं, कौन कौन सा रखते हैं। तो ये हमारे देखें तो ये हमारे कहता है +2 या फिर -2 रखते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, अम्लीय। तो ये हमारे क्या होते हैं, क्षारीय। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा अगर हम ऑक्साइड दे रखा है क्या, MnO2 दे रखा है। तो इसका अगर हम देखें MnO2, इसका अगर हम निकालेंगे तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम मान लेते हैं x प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 यहाँ पे 2 ऑक्साइड दे रखा है तो ये हमारा जो है 2 और बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा x बराबर आ जाएगा +4। तो ये हमारे क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तीसरा अगर हम देखें, तीसरा में क्या दे रखा है, MN2O7 दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो इसका अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, MN2 दे रखा है तो इसको हम मान लेते हैं 2x प्लस का क्या हो जाएगा, -2 गुणे 7 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा +7। तो ये हमारा क्या होता है, अम्लीय। चौथा अगर हम देखें, चौथा में क्या दे रखा है, चौथा में दे रखा है MN2O3। तो यहाँ से अगर हम इसका निकालेंगे तो इसको हम मान लेते हैं क्या, 2x प्लस हमारा क्या हो जाएगा, -2 गुणे 3 बराबर 0। यहाँ से अगर हम देखें तो x बराबर आ जाएगा +3। तो ये हमारा क्या होता है, उभयधर्मी होता है। उभय, तो ये धातु ऑक्साइड हमारे क्या करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा चौथा विकल्प है, ये विकल्प हमारा सही होगा। ये वाला ऑक्साइड हमारा क्या होगा, उभयधर्मी होगा। यानी हम देखें जो हमारा डी विकल्प है, ये विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।